बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट साइनेप्स। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि साइनेप्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक जंक्शन होता है, एक जोड़ होता है डेट कंट्रोल कम्युनिकेट बिटवीन न्यूरॉन एंड अनदर सेल। जिसका जो कनेक्शन होता है डियर स्टूडेंट, जो कम्युनिकेट करता है, राब्ता रखता है एक न्यूरॉन का दूसरे सेल से। वो दूसरा सेल डियर स्टूडेंट्स न्यूरॉन भी हो सकता है, वो दूसरा सेल मसल सेल भी हो सकता है, वो दूसरा सेल ग्लैंड सेल भी हो सकता है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। नाउ सिनेप्स इज़ फाउंड बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन के दरमियान भी हो सकती है। बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन, दोनों के जो है दरमियान। बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल्स दे कंट्रोल। ओके, एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड ग्लैंड सेल्स, इनके दरमियान पाया जाता है। अब ये स्टूडेंट थोड़ा देख लें, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, नेमिंग के हवाले से बात करें, तो न्यूरॉन जो साइनेप्स होती है उस वो कितने टाइप्स की होती है देखें। अब एक साइनेप्स होती है, ये एक न्यूरॉन में यहाँ बना लेता हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, और ये इसका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए। अब जो एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो पॉइंट होता है किसी भी न्यूरॉन का, तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, अब जी स्टूडेंट होगा क्या कि ये एक न्यूरॉन है और उसकी साइनेप्सिस दूसरे न्यूरॉन के भी डेंड्राइट से हो, दूसरे न्यूरॉन के अब ऐसी साइनेप्स जी स्टूडेंट जो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे के एक्सॉन टर्मिनल के दरमियान हो, तो ऐसे किस्म के जी स्टूडेंट्स हम जो साइनेप्स होगी, ऐसी साइनेप्स को हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जी स्टूडेंट्स मैं आपको मिसाल दूँ, यहाँ पर एक न्यूरॉन ये बना हुआ, या दूसरा बना लेते हैं, तो गेट एग्जांपल, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये तो न्यूरॉन का ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये एक्सॉन है न्यूरॉन का, और ये इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है। अब इसकी जो साइनेप्सिस होगी जी स्टूडेंट, ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होगी। तो ऐसी साइनेप्स को जिस हम एक्सोनिक साइनेप्स कहेंगे, एक्सोनिक साइनेप्स कहेंगे। मीन्स कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन से और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उनके दरमियान जो साइनेप्स होती है उसे एक्सोनिक साइनेप्स कहते हैं। उसके अलावा जी स्टूडेंट्स एक और भी नेम है इसका, तो आप याद रख लीजिएगा। ये एक न्यूरॉन था, ठीक है, और यहाँ पर एक और दूसरा न्यूरॉन बना लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ओके, ये डेंड्राइट्स आ गए, ये एक्सॉन। अब देखें, यहाँ पर जो न्यूरॉन था, ये जो न्यूरॉन था जी स्टूडेंट देखें, तो इसके डेंड्राइट से नहीं बल्कि डायरेक्ट सेल बॉडी से यहाँ पर साइनेप्स बना रहे हैं। तो ऐसी साइनेप्स को हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, जो कि जोमा से या सेल बॉडी से बने। ठीक है, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स, एक मिनट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स। अब साइनेप्स की जो बनावट होती है वो किस तरह होती है देखिएगा। द न्यूरॉन हो एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल, वो न्यूरॉन जिसका एक्सॉन ट्रांसमिट करेगा एक्शन पोटेंशियल को टू साइनेप्स इज टर्म्ड एज प्री सिनेप्टिक सेल, उसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या प्री सिनेप्टिक सेल्स। एंड द रिसीविंग द सिग्नल ऑन द अदर साइड ऑफ द साइनेप्स इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स, उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे, जो रिसीव करेगा। देयर इज ए गैप कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन देम। अच्छा, अब देखिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए
मैं आपको शक्ल में यहाँ पर बनाकर समझाता हूँ। ओके, नाउ मैं यहाँ पर डेंड्राइटिक नोब बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल का हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पर मिसाल तौर, एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ पर मिसाल तौर कोई भी मसल सेल है या फिर अपना डेंड्रॉइड है या सेल बॉडी XYZ, तो ये जो न्यूरॉन जिससे नर्व इम्पल्स यहाँ पर ट्रेवल करके आ रही है, इसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये जो न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा, इसे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। और इनके दरमियान जो ये डियर स्टूडेंट गैप होता है, इस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये गैप आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जो केमिकल नर्व इम्पल्स होती है, केमिकल साइनेप्स होती है, एक और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है। तो केमिकल साइनेप्स में ये गैप क्लेफ्ट जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ओके, उम्मीद करता हूँ जिसमें आपको समझ में बात आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्स ट्रांसमिशन। अब साइनेप्स ट्रांसमिशन जो है किस तरह होती है, वो उसका मैकेनिज्म को समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, द मूवमेंट ऑफ इम्पल्स की जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द साइनेप्स इज कॉल्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, कि जो मूवमेंट होती है नर्व इम्पल्स की साइनेप्स के आर पार, उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, इन एनिमल्स 2 टाइप्स ऑफ साइनेप्स आर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स डियर स्टूडेंट्स एंड केमिकल साइनेप्स। ये 2 किस्म की साइनेप्स पाई जाती हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम बात है। आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए, हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो इनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स involves direct cytoplasmic connection formed by gap junction between the presynaptic and neurons and postsynaptic neurons, जिसमें इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपस में, ठीक है। किस तरह, यहाँ पर देखें, एक मिनट वेट कीजिएगा। जैसे ये, ठीक है, और ये दूसरा एक न्यूरॉन ऊपर वाला, ये दूसरा न्यूरॉन, तो इनके दरमियान में क्या होंगे, चैनल्स होंगे जिससे साइनेप्सिस ट्रेवल करेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो दीज मेक पॉसिबल फॉर इम्पल्स टू ट्रांसमिट फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन विदाउट डिले। बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट होगी एंड विद नो लूज ऑफ सिग्नल्स भी लूज नहीं होंगे। सिग्नल स्ट्रेंथ जो होगी, उसकी मजबूती, ताकत जो होगी, वो लूज नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रैपिड स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स। तो वो किस मतलब जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टीरियोटिपिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये उनमें काम आते हैं। अब जो हम बात करें अपने स्टीरियोटाइपिक एक्टिविटीज़ से मुराद स्टूडेंट्स के, हम कभी कभी बैठे नाखून खा रहे होते हैं, कभी कभी हम जो है अपने कान खुजा रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारी हैबिचुअल आदत जो होती हैं स्टूडेंट्स, तो हम हैबिचुअल होते हैं जिनके, तो उन एक्टिविटीज़ में ये मदद देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। वहाँ पर बहुत कॉमन होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, बट लेस सो इन वर्टिब्रेट्स में ये कम होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट ये जो न्यूरॉन है, ये है प्री सिनेप्टिक, मैं PR से ज़ाहिर कर लेता हूँ, प्री सिनेप्टिक। और ये जो न्यूरॉन है, इसे पोस्ट सिनेप्टिक आप कह सकते हैं, PO से मैं ज़ाहिर करता हूँ, ठीक है। और इनके दरमियान जो ये गैप नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको, ये गैप, इस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ऊपर से मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है, अब सही है। ऊपर से जब स्टूडेंट्स नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके आती है, यहाँ पर पहुँचती है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये ओपन हो जाते हैं।
अब ये कैल्शियम जब अंदर आएंगे मीन धड़ाधड़ अंदर आना शुरू हो जाएंगे, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल पर होता क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो न्यूरॉन बनाता है वो जमा होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं वेसिकल्स, ठीक है, इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स जमा होते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक वेसिकल भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप गौर करेंगे तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब होगा क्या, जब ये कैल्शियम पहुँचेंगे तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये आएंगे मेम्ब्रेन के करीब और यहाँ से इस जगह से डियर स्टूडेंट्स अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को खारिज करेंगे। और जो आगे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसमें लाइगेंड गेटेड चैनल्स होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और ये जो चैनल हैं डियर स्टूडेंट्स ये लाइगेंड गेटेड, अभी देखें क्लोज हैं। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर अटैच होंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है इन गेट्स को खोल लेंगे और इस तरह से नर्व इम्पल्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो आगे ट्रेवल होगी। मज़े आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को समझ लें हम तो। अच्छा, और यहाँ लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स के द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ साइनेप्सिस इन वर्टिब्रेट्स आर केमिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एमसीक्यू आ जाए तो वर्टिब्रेट में कौन सी किस्म की साइनेप्स पाई जाती है, तो आपने कहना है केमिकल, मेजॉरिटी में केमिकल साइनेप्स पाई जाती है। द की टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ केमिकल साइनेप्स इज टू एग्जामाइन इट्स स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, द एंड ऑफ प्री सिनेप्टिक एक्सोन इज सोइलन, अब एंड जो था वो सोइलन था, आपने देखा था, कंटेन न्यूमरस सिनेप्टिक वेसिकल्स ईच पैक्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके जस्ट उस केमिकल को हमने क्या कहा, न्यूरोट्रांसमीटर, जिस केमिकल से भरे हुए थे अपना सिनेप्टिक वेसिकल्स। ओके, व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, जो मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी रीड कर लेते हैं। व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, जब एक्शन पोटेंशियल पहुँचती है एट द एंड ऑफ एक्सोन के एंड में, दे स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स काजिंग रैपिड इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम। जब वो सिनेप्टिक पहुंचती है, अपना नर्व इम्पल्स पहुंचती है, तो वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपन करती है और कैल्शियम जो है अंदर आना शुरू हो जाता है। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट दैट लीड टू फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय एक्सोसाइटोसिस। जिस इस कैल्शियम के अंदर आने से सीरीज ऑफ एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, जिसके नतीजे में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो साइनेप्टिक वेसिकल से नीचे आते हैं और एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकल आते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हेन बाइंड टू द रिसेप्टर, जब रिसेप्टर से बाइंड होंगे, अल्टर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो होगी पोटेंशियल उसको चेंज करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अच्छा, रिसेप्टर्स के टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, ऑन द आयन चैनल्स, ओके, they control neurotransmitter binding to postsynaptic membrane, may either excite the membrane by bringing the voltage closer to the threshold potential। जैसे वो क्या करते हैं रिसेप्टर के टाइप्स, अब क्या करेंगे, जैसे कुछ रिसेप्टर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि वो अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड तक ले आएंगे, मीन्स कि इतना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा कि जो नर्व इम्पल्स को जनरेट कराए। लेकिन कुछ जो होंगे जैसे वो इनहिबिट करेंगे, मीन्स कि उसको रोक लेंगे। सो inhibit the postsynaptic cell by hyperpolarizing its membrane, उसकी मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करके इनहिबिट करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट बी रैपिडली, ये रैपिडली होने चाहिए रैपिडली रिमूव होने चाहिए फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, टू अलो न्यू सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड, ताकि वहाँ पर जो है वो नए सिग्नल्स आ जाएँ। दिस इज़ अकम्प्लिश बाय वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग कुछ एंजाइमिक डाइजेशन होगी इन साइनेप्सिस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय द न्यूरॉन, या न्यूरॉन दोबारा इनको वापस खींच लेगा, टेक बाय ग्लायल सेल्स, जो ग्लायल सेल पाए जाते हैं वो भी अपटेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था अबाउट साइनेप्स, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।